तो देखिए रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, अभी बताया था आपको 6 होते हैं। उनमें फर्स्ट है सामान्य क्रिया। क्या होती है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। सेंटेंस में जहां एक ही क्रिया का यूज हो रहा हो, एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा हो, वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? हमारी सामान्य क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, वह उधर गया, तो जाना यहाँ क्रिया हुई और यहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, गया। क्लियर? तो जो ये गया शब्द है वो हमारी कौन सी क्रिया शो कर रहा है? सामान्य क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, सेकंड है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब बात आती है धातु क्या होती है। क्वेश्चन निकल के आया ना, धातु क्या होती है? तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे मैंने लिखी यहां पर पढ़ना, ठीक है, ये हमारी हो गई क्रिया। अब बात आती है धातु। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। तो इस पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। यही तो मूल रूप हुआ, पढ़ से ही तो पढ़ना बना। तो ये मूल रूप क्या हो गई? हमारी धातु हो गई। क्लियर? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं हम धातु, और जहां दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, यहां कार्य को कर कौन रहा है? मैं क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता। क्या कार्य हो रहा है? पढ़ना। क्रिया क्या हुई? पढ़ना। तो ये क्या हो गई? हमारी क्रिया। और संयुक्त क्रिया में एक बात याद रखना, जो पहली क्रिया होती है वो हमारी होती है मुख्य क्रिया। ठीक है, तो जो पढ़ना ये क्रिया हुई, लेकिन चाहता हूं, चाहना भी तो क्या है? धातु हुई ना, चाह धातु। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रियाएं बनती है, तो जो ये चाहता हूं ये ही क्या है? हमारी संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? रंजक क्रिया भी बोल देते हैं। तो जो ये यहां पर है चाहता हूं, रंजक क्रिया की अगर हम बात करें तो ये समाप्ति सूचक का बोधक है, ये वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर हुई? अब थर्ड देखिए, नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जबरदस्ती फिल्मों में गलती निकालना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? जैसे रंग से रंगना, अपना से अपनापन या अपनाना। तो जबरदस्ती फिल्मों में, फिल्म क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। गलती निकालना, कार्य क्या हो रहा है? गलती निकालने का। तो जो निकालना शब्द है ये क्या हो गई? क्रिया। क्लियर हुआ? तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है उन्हें हम क्या कह देते हैं? नाम धातु क्रिया। तो नेक्स्ट क्रिया देखिए हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया कर्ता स्वयं न कर बल्कि किसी दूसरे से करवाता है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके बल्कि किसी दूसरे से करवाता है उसे हम क्या कह देते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिन क्रिया शब्दों से कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, किसी अन्य से करवाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, नरेश मोहन से पत्र लिखवाता है। तो यहां कर्ता कौन है? नरेश। कार्य को ये, ठीक है ना। मोहन से पत्र लिखवाता है, क्रिया क्या है? लिखवाने की। और क्या लिखवा रहा है? पत्र। किससे? मोहन से। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, कि यहां नरेश कार्य खुद न करके बल्कि किससे करवा रहा है? मोहन से करवा रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। मैं आपको बताऊं पूर्वकालिक क्या होती है। जब कोई भी व्यक्ति एक कार्य को खत्म करने के बाद जस्ट उसके बाद दूसरा कार्य शुरू कर दे। एक कार्य को खत्म करने के बाद जस्ट दूसरा कार्य शुरू कर दे, तो जो पहला वाला कार्य होता है, जो पहली वाली क्रिया है, वो ही क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। डेफिनेशन देखिए, मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो
तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक कार्य के समाप्त होने पर जस्ट दूसरा कार्य शुरू हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाकर मंदिर गई, एग्जाम्पल है वह नहाकर मंदिर गई, तो मंदिर जाना क्रिया हो गई हमारी, जाना क्रिया हो गई। कहाँ गई है? मंदिर। लेकिन उससे पहले उसने क्या कार्य किया है? नहाई है, वो नहाना कार्य किया है। तो जो नहाना क्रिया हुई वही क्या है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए, वह चाय पीकर पढ़ने बैठ गया, तो पहला कार्य तो उसने क्या किया था? चाय पी थी, ठीक है। दूसरा कार्य क्या किया है? वो अब बैठ गया है पढ़ने के लिए, तो ये तो हमारी क्या हो गई? मुख्य क्रिया, ठीक है। ये क्या हुई? हमारी मुख्य क्रिया। लेकिन इस मुख्य क्रिया को करने से पहले उसने कौन सी क्रिया समाप्त की है? चाय पी है उसने, जो पीना क्रिया हुई ये हमारी क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। तो ये याद रखना, आप क्या याद रखना है कि जो लास्ट वाली जो हमें दिखेगी सेंटेंस में क्रिया, वो तो हमारी होगी मुख्य क्रिया। लेकिन जब हम पूर्वकालिक की बात करते हैं तो उससे पहले वाली जो क्रिया है, जिस क्रिया को समाप्त करने के बाद वो दूसरा कार्य करने लगा है, तो वो पहले वाली क्रिया क्या होगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, और लास्ट अपूर्ण क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसी क्रियाएं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, उन्हें हम क्या कह देते हैं? अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी भारत थे। तो क्या ये जो सेंटेंस है ये क्या कोई अर्थ स्पष्ट कर रहा है? गांधी जी भारत थे? कुछ नहीं। अगर मैं कहूं गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे, तो वो सेंटेंस हमें अर्थ दे रहा है कि वो क्या थे? राष्ट्रपिता थे। किसके? भारत के। तो बात है यहां अपूर्ण क्रिया की, तो एग्जाम्पल है गांधी जी भारत थे। ये जो सेंटेंस है वो अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है, और जिस वाक्य में कोई अर्थ स्पष्ट ना हो, जिस क्रिया से कोई अर्थ स्पष्ट ना हो, वही हमारी क्या होती है? अपूर्ण क्रिया होती है। थैंक यू। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आई हो।